तो स्टूडेंट्स अपना अज का टॉपिक है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये मॉडल बोहर ने 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ मॉडल ये प्रजेंट किया। बोहर मॉडल बोहर ने उन्हें किया उन्हें मॉडिफिकेशन की रदरफोर्ड मॉडल के विच। ठीक है, मेन काम उन्हें किया उन्हें क्लासिकल तो क्वांटम जो कंसैप्ट इन्होंने दोनों को कंबाइन करता उन्हें। ठीक है, क्वांटम कंसैप्ट तुहानूं पता जो प्लैंक ने दिता है 3 बेसिक पोस्टुलेट बोहर ने दिते। ठीक है, सब तो पहला की है उन्होंने रीड करिए। Every atom consists of a central core nucleus in which entire positive charge and almost entire mass of the atom are concentrated। उन्हें कहा हर एक एटम के कोर मतलब सेंटर च एक न्यूक्लियस होएगा जिहदे कोल किहड़ा चार्ज होएगा, पॉजिटिव चार्ज होएगा, तो सारा एटम का मास उत्थे पिया होएगा सेंटर च न्यूक्लियस के कोल। एन इलैक्ट्रॉन इन एन एटम कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो जिहड़े इलैक्ट्रॉन आ न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करनगे। ठीक है, इन सर्टन स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट कुछ कुछ फिक्स होंगे ऑर्बिट वो मूव करने इलैक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रेवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हुण देखो तुहानूं पता है यह अपना न्यूक्लियस है। ठीक है, ये अराउंड की है इलैक्ट्रॉन ऑर्बिट के इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तुहानूं पता पहले ऑर्बिट 2 इलैक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, नैक्सट वाले 8 होंगे, बना लेना। ठीक है, हुण ये इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इन्हों सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, कूलम फोर्स किहदे कोल होंदी है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। हुण इलैक्ट्रॉन कोल कितना चार्ज है E आ, हुण इहदे कोल कितना चार्ज होएगा? हुण इहदे कोल चार्ज किहदा करके इकल्ला प्रोटोन का करके है, तो प्रोटोन कितने होणगे अपने कोल Z होणगे। प्रोटोन जिन्ना एटॉमिक नंबर आ, एक प्रोटोन का चार्ज कितना होंदा E, Z प्रोटोन का कितना होगा Z इंटू E। इतने आप पॉइंटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला कंसैप्ट लगाया। ठीक है, ZE आ गया चार्ज न्यूक्लियस से। हाँ जी, हुण कि हुण यह की प्रोवाइड कर रही है जी कूलम फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है इलैक्ट्रॉन। सो मैं इन्हूं किवें लिख सकदा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कूलम फोर्स। मैं इदा इक्वेट करके लिखता। सैकेंड पोस्टुलेट हैगा जी, अकॉर्डिंग टू बोहर इलैक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। हुण देखो जिहड़ा रदरफोर्ड ही उहदियां लिमिटेशन जिहड़ियां उन्होंने मॉडिफाई किया ने। ठीक है, उन्हें कहा ही भी उहदे अकॉर्डिंग इलैक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करदा एनर्जी रेडिएट करेगा। हुण इन्हें कहा एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, तो नाल इन्हें एक गल ये भी कही इलैक्ट्रॉन की है जिहड़े फिक्स ऑर्बिट उहदे विच मूव करेगा, रिवॉल्व इन सर्टन डिस्क्रीट ऑर्बिट। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट विच मूव करेगा, for which total angular momentum of the revolving electron is an integral multiple of h by 2 pi where h is the Planck constant। हम देखो उन्हें कहा एंगुलर मोमेंटम आ एम वी आर तो की है एंगुलर मोमेंटम पता किया ना, L इज इक्वल टू आर वैक्टर क्रॉस पी वैक्टर, पी की वैल्यू एम वी, ये तो एंगुलर मोमेंटम आ। उन्हें कहा कि इंटैग्रल मल्टीपल होगा एंगुलर मोमेंटम h ओवर 2 पाई, h ओवर 2 पाई। एन की वैल्यू कितनी हो सकती है 1 2 3 4 डैश डैश कुछ भी। ठीक है, इनू आप कहने प्रिंसीपल क्वांटम नंबर। सो यदा मतलब तुहाडा अगे चार्ज क्वांटाइज होया है ना। ठीक है, हुण तुहाडा की हो गया एंगुलर मोमेंटम की हो गया क्वांटाइज हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम तुहाडा कितना हो सकता, देखो एन की वैल्यू 1 पुट करिए h बाई 2 पाई, 2 पुट करिए 2h बाई 2 पाई। हुण जिहड़े ऑर्बिटां दा इन्ना मोमेंटम होगा, ठीक है, वही एग्जिस्ट करनगे, होर कोई भी ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करूगा। ठीक है, जिन्हों का एंगुलर मोमेंटम ये होगा। फस्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना h बाई 2 पाई n 1 आना ये वास्ते, दूजे ऑर्बिट का कितना करें 2h बाई 2 पाई, थर्ड ऑर्बिट का कितना एंगुलर मोमेंटम 3h बाई 2 पाई। लगी समझ? कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट होंगे जिन्हों का एंगुलर मोमेंटम इन्ना वा NH ओवर 2 पाई, उन्होंने ही इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करने। नैक्सट थर्ड पोस्टुलेट, हुण देखो इलैक्ट्रॉन जिहड़े एनर्जी अमिट भी करते हैं अब्जॉर्ब भी करते हैं। ठीक है, ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਦ emission and absorption of energy occurs when an electron jumps from one of its specified non-radiating orbit to another। ਹੁਣ देखो एनर्जी कदों अमिट ਜਾਂ absorb ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ऑर्बिट ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, जे तो मान लो ਤੁਹਾਡਾ न्यूक्लियस आ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ इनर ऑर्बिट है ना, इनर ऑर्बिट ਇਹ बाहर है ना, ये बाहर आउटर ऑर्बिट आ। जे इलैक्ट्रॉन ਤੁਹਾਡਾ इनर तो आउटर 'ਚ ਜਾਂਦਾ
उदों की है इलैक्ट्रॉन की करेगा एनर्जी अबजॉर्ब करेगा। तो जे आउटर तो इनर च आउंदा मान लो इत्थे आ रहा ये की करेगा एनर्जी अमिट करेगा। लगी समझ? हुण इहनूं पढ़ लीए द एमिशन एंड अबजॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अकर्स वैन एन इलैक्ट्रॉन jumps from one of its specified non-radiating orbit to another. The difference in total energy of electron in the two permitted orbit is absorbed when the electron jumps from an inner to an outer orbit and emitted when electron jumps from outer to inner orbit। मतलब ਜਦੋਂ inner orbit तो outer orbit च electron जाऊगा तो electron की करेगा एनर्जी absorb करेगा, बट जे outer तो inner जाएगा तो electron की करेगा एनर्जी emit करेगा। कितनी एनर्जी emit करेगा किहदे इक्वल आ? हाँ देखो आ एनर्जी ताड़ी एच इंटू न्यू मतलब प्लैंक कांस्टेंट इंटू फ्रीकुएंसी इज इक्वल टू मैं इनू लिख सकदा किवें एनर्जी ऑफ इनीशियल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट। इनीशियल मान लो जिवें इत्थों इत्थे जंप कर रहा है ना इहदे च जंप कर रहा इहदी इनीशियल एनर्जी इहदी आ ई कहता है जिहड़ी ऑर्बिट च गया ठीक है जंप किया आउटर तो इनर जिहड़े इनर च गया वो फाइनल एनर्जी इहदे कोल ई आई माइनस ई एफ ठीक है। नैक्सट हुण आपां की कैलकुलेट करना हुण आपां रेडियस कैलकुलेट करना कि कितना रेडियस होएगा ऑर्बिट्स का ठीक है। हुण देखो आपां जिहड़ा सैकेंड पोस्टुलेट आ वो कीता ही ना कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एन है तुहाडा ऑर्बिट किहड़ा ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जे 1 हो एन फिर तुहाडा फस्ट ऑर्बिट होएगा जे एन 2 है सैकेंड ऑर्बिट होएगा। इत्थों वी दी वैल्यू आपां कैलकुलेट कर ली वी किन्नी आ गया एन एच ओवर 2 पाई एम आर। और नैक्सट कंसैप्ट असीं किहड़ा यूज़ किया जिहड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स किहदे इक्वल ही इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये यूज़ की इक्वेशन कर ली यूज़। हुण इहदे विच आपां की करांगे वी की जगह किहदी वैल्यू पुट करांगे ए वैल्यू पुट करांगे वी की जगह इत्थे ठीक है। जो पुट करती ये वैल्यू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्हें मैं इक्वेशन कह देना 1 या ए इक्वेशन कह देना इनू कह देना बी पुट इक्वेशन ए इन इक्वेशन बी पुट कर दी बी की वैल्यू जो उन्होंने रीअरेंज करांगे आप कटिंग कर कुर के की आएगा अपने को आर इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर एम के ई स्केयर इंटू जैड। हुण देखो ये एन की है ऑर्बिट है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एच की है प्लैंक कांस्टेंट इसकी वैल्यू तुहानूं पता कितनी है 4 पाई स्केयर एम है मास ठीक है चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा के की है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आप इलैक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं टर्म ई चार्ज ऑन 1 इलैक्ट्रॉन या प्रोटॉन जेड की है एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एटम। हुण देखो आ तुहाडी जिहड़ी टर्म आ जिहड़ी इनू एन नूं छड्ड के जिहड़ी ए टर्म आ ये तुहाडी कांस्टेंट होनी है किवें होनी है मैं तुहानूं दस दिना फर्दर मूव करने तो पहले मैं तुहानूं समझा देना। तो एक मिस्ट्री पढ़ चुके जी रैपीटेशन सो ध्यान नाल समझ लेना एक बार फिर। हुण देखो जो एच की वैल्यू हुण जे हाइड्रोजन एटम आ वो वास्ते अपना जेड कितना आएगा 1 आएगा 1 होता ना एटॉमिक नंबर 1 आ गया इतने 1 हो गया ठीक है मतलब 1 मल्टीप्लाई हो गया टर्म आ रहेगी। हुण देखो जी टर्म आ जी ये तुसीं वैल्यू पुट कर दो तुहानूं पता कॉन्सटेंट है वैल्यू एच की वैल्यू गिवन आ के की वैल्यू गिवन आ मास की है ना इलैक्ट्रॉन का मास इलैक्ट्रॉन के चार्ज कितना ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है तुसीं ये सारी वैल्यू पुट करोगे आर तुहाडा कितना आ जाएगा एन स्केयर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम ठीक है। जे एन नूं 1 पुट करोगे किहदा रेडियस आ जाएगा ये एंगस्ट्रॉम तुहानूं पता ना 1 एंगस्ट्रॉम किहदे कोल हुंदा 1 एंगस्ट्रॉम किहदे कोल हुंदा 10⁻⁻10 मीटर। जे एन नूं 1 पुट करोगे तो रेडियस किहदा आ जाएगा फस्ट ऑर्बिट का आ जाएगा ठीक है। मैं तुहानूं इहदी वैल्यू कैलकुलेट करवाउणा फस्ट ऑर्बिट की फस्ट ऑर्बिट एन किहदे कोल 1 दे पुट करो इत्थे इहदे विच एन नूं 1 पुट करता इहो टर्म आ गई पॉइंट नूं इधर मूव कर लेना फिर एक बार अपना एंगस्ट्रॉम च आ जाऊगा यह किहदे कोल आ जाऊगा 0.529 एंगस्ट्रॉम ठीक स्टूडेंट्स। हुण देखो जे मैं जनरल किसी भी एटम वास्ते मैं रेडियस आपां फाइंड करना हो आपां की लिखांगे 0.529 एंगस्ट्रॉम ओवर जेड नीचे ही ना जो अपना फॉर्मूला है इंटू एन स्केयर। हुण जिहड़ा आ nth ऑर्बिट का रेडियस आ वो किहदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हैगा एन स्केयर दे जे मैं एन नूं 1 पुट करा
ਜੇ मैं सारी रेडियस की रेशो मैं फाइंड करा R1 रेशो R2 रेशो R3 रेशो डैश डैश RN वो मेरी कितनी आएगी 1:4 रेशो 9 रेशो डैश डैश। ठीक है, तुम करके देख लो एक बार इनू आप। ठीक है, जिवें आ देखो हमें रेशो लिखी है ना, ये मेरी रेशो लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि आर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्केयर। ठीक, नैक्सट अपना है जी अं की कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी कैलकुलेट करनी। कितनी वेलोसिटी नाल इलैक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के मूव करता। देखो रेडियस ऑर्बिट का की करना है इनक्रीज करने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जिवें जिवें तुम न्यूक्लियस दूर जाई जाओगे रेडियस ज़्यादा होता जाएगा, ऑर्बिट का वड्डा होता जाएगा। देखिया ना तुम, सो इस फॉर्मूले तो आया। अगे वेलोसिटी देखी हम इलैक्ट्रॉन की देखांगे भी फस्ट ऑर्बिट के वेलोसिटी ज़्यादा, इनर ऑर्बिट के ज़्यादा वेलोसिटी होती इलैक्ट्रॉन की, आउटर ऑर्बिट से ज़्यादा होती है। देखो अपने आर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, यह कितों इक्वेशन आई मैं तुम्हें फिर याद करवा देना। ये इक्वेशन आई है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स को किहदे इक्वेट किया ही इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, उतों आर की वैल्यू आ गई है अपनी। ठीक है, एक आर की वैल्यू आप कितों लई जो सैकेंड पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम वाला। ठीक है, उतों आर की वैल्यू कैलकुलेट की कितनी आ गई NH/2πm। दोनों की करता इक्वेट करता। जो दोनों इक्वेट करांगे आप अपने को की आ जाएगा V कि आ जाएगा 2πkZe²/NH। ठीक है, हुण इहदे विच तुसीं की करना, हुण इहदे विच तुसीं जे तो हैगा तुहाडे कोल हाइड्रोजन एटम, वो वास्ते Z कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। Z की वैल्यू 1 पुट कर देनी। ठीक है, इतने Z की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तुहाडे कोल की आ जाएगा 2πke²/NH। हुण आ जिहड़ी वैल्यू आ ये फिर तुहाडी एक कॉन्सटेंट टर्म आ, इत्थे वैल्यू पुट कर दो K दी E दी H दी, तुहाडी V कितनी आ जाएगी 2.2 × 10⁻⁶/n होता है इंटू मीटर पर सैकेंड। ये तुहाडी वेलोसिटी है nth ऑर्बिट की। जो फस्ट ऑर्बिट की वैल्यू वेलोसिटी फाइंड करनी है, वो इलैक्ट्रॉन्स की n की पुट करना 1 पुट करना, कितनी वेलोसिटी आ जाएगी आ जी। जे सैकेंड ऑर्बिट वो वेलोसिटी फाइंड करनी, वो इलैक्ट्रॉन्स की n की पुट करांगे आप 2 पुट करांगे, वो अपनी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इलैक्ट्रॉन की सैकेंड ऑर्बिट के जनरल फॉर्मूला अपना VN का है ना। आ Z है ना, किसी भी आइटम वास्ते Z आप लिखता डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना Z के 2.2 × 10⁻⁶ मीटर पर सैकेंड/n। नैक्सट आ गया अपना टोटल एनर्जी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। इतने फिर अं वही यूज़ की टर्म सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनू 1/2 ना दोनों साइड से कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ए आ जाएगा। हुण ए किहदे इक्वल हाफ m × v²। कैनेटिक एनर्जी तुहानूं पता टोटल एनर्जी किहदे इक्वल होंदी कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो इन्होंने दोनों फाइंड करनियां पैणगियां। आ कैनेटिक एनर्जी कितनी आ गई मेरी हाफ kZe²/r। आर रेडियस है तुहानूं पता ऑर्बिट का। पोटेंशियल एनर्जी पता ना किहदे कोल होंदा K/Q1/Q2/r। K की वैल्यू पता तुहानूं। हुण इलैक्ट्रॉन ते न्यूक्लियस, जिवें इलैक्ट्रॉन ते न्यूक्लियस इहदा कितना है चार्ज Z ही बाहर इहदा -E/r है ना, दोनों जिन्ना डिस्टेंस वैल्यू पुट करती है। टोटल एनर्जी किहदे कोल पोटेंशियल एनर्जी प्लस कैनेटिक वैल्यू पुट कर दो। सो इन्हें जो सॉल्व किया कितना आ गया -kZe²/2r। हुण की होएगा मेरा, हुण इहदे विच R की वैल्यू पुट कर दो। किहदी वैल्यू पुट करनी है R की, रेडियस की। रेडियस तुहानूं पता कितना आ वैल्यू पुट कर दो, पिछे आप कैलकुलेट किया पुट करती वैल्यू सारी ये। हुण देखो ये की कॉन्सटेंट होना -2 × π² m k²e⁴/h²। जो वैल्यू पुट करोगे इन्ना आ जाएगा अपने को -21.76 Z² × 10⁻⁹ जब ये जॉब के आएगा। जो इलैक्ट्रॉन वोल्ट च करना तो ही इनू कितना डिवाइड कर दोगे 1.6 × 10⁻⁹ जो इन्हें डिवाइड करोगे तो यह फॉर्मूला आ जाएगा एनर्जी का। ये nth ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6 Z²/n² इलैक्ट्रॉन। हुण जे हाइड्रोजन एटम वास्ते गल करनी वो वास्ते Z = क्या है अपना 1 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर वो nth ऑर्बिट की कितनी होएगी -13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट/n²। अभी कैपिटल ये फस्ट ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड करनी हो तो कितनी आएगी N1 पुट कर दो -13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। इनू कहेंगे आप ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट आ, ग्राउंड स्टेट के जो इलैक्ट्रॉन आ वो कितनी एनर्जी वो -13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
ਤੇ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਸਟੂडेंट्स ਤੁਸੀਂ देखा होगा कि अपनी एनर्जी नैगेटिव च आती है। जो नैगेटिव आती है मतलब आ भी जो इलैक्ट्रॉन आ न्यूक्लियस के नाल की आ बाउंड आ, इलैक्ट्रॉन फ्री नहीं है मूवमेंट लिए, मतलब वो बाउंड आ न्यूक्लियस के नाल। ठीक आ जी अपने हैगी ही n = 1 जो पुट किया एनर्जी इन्नी है -13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी है अपनी ग्राउंड स्टेट की, हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट जो इलैक्ट्रॉन पे वो इन्नी एनर्जी है। हुण आपां नूं कितनी एनर्जी चाहिए इलैक्ट्रॉन बाहर इजैक्ट कर सकीए, कितनी चाहिए 13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट इन्नी एनर्जी चाहिए है। इनू आप कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहेंगे। ग्राउंड स्टेट जो इलैक्ट्रॉन आप इजैक्ट करना तो आपको 13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। जिमें जिमें इन्हों की वैल्यू इनक्रीज करेगी, ठीक है, तो ई की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब नैगेटिव जी ना घट नैगेटिव होती जाएगी। घट नैगेटिव होएगी इसका मतलब अपनी एनर्जी की आ जिमें जिमें आउटर ऑर्बिट में जाएंगे अपनी एनर्जी की हो जाएगी इनक्रीज करती जाएगी। ठीक है, हम देखो आ मैं डायग्राम बनाई है n = 1 इन्नी एनर्जी -13.6 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, ये ताड़ी ग्राउंड स्टेट की इलैक्ट्रॉन। जो n = 1 पुट किया इन्नी एनर्जी आई -3.4, n = 2 -1.51 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यह ताड़ी फस्ट एक्साइटेड स्टेट जो n = 2 आ, सॉरी 2 होना इतने। ठीक है, फस्ट एक्साइटेड स्टेट है सैकेंड एक्साइटेड स्टेट। तुहानूं न्यूमेरिकल आ सकता है कि सैकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी फाइंड करो। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला लगा देना En = -13.6/n² × इलैक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन। ओके, और चैनल तो सैकेंड एक्साइटेड स्टेट की फाइंड करनी, n कितना होएगा 3 होएगा। ठीक है, नैक्सट है फ्रीकुएंसी, कितनी फ्रीकुएंसी होगी इलैक्ट्रॉन्स v कि खलोंदा ω/r, ओमेगा की वैल्यू पुट करो 2πν × r, फिर ना v की है फ्रीकुएंसी, इतों फ्रीकुएंसी कितनी है v/2πr। इतने करना तुम v की वैल्यू पुट कर देनी, ये v की वैल्यू पुट कर दोगे अपने को आ जाएगा। ठीक है, ठीक सो ये तुम की करना kz ke² आर जी ऑर्बिट की तुम फ्रीकुएंसी जो फाइंड करना जी ना इलैक्ट्रॉन की आर वो वैल्यू तुम इतने पुट करनी है। ठीक है, उस ऑर्बिट की रेडियस। ठीक है, जो फस्ट ऑर्बिट का करना जो हाइड्रोजन वास्ते करना z = 1 होएगा, फस्ट ऑर्बिट का करना तो n कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फस्ट ऑर्बिट की फ्रीकुएंसी इन्नी है 6.57 × 10⁻15 रोटेशनस पर सैकेंड, इन्नी रोटेशन होनी है एक सेकंड। नैक्सट ओरिजिन ऑफ स्पैक्ट्रल लाइन्स। हम देखो तुहानूं पता है कि इलैक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करके हाई एक्साइटेड स्टेट चल जाता। ठीक है, फिर इलैक्ट्रॉन की करता एक्साइटेड स्टेट तो कितने जंप करता, फिर ग्राउंड स्टेट से आता, उदों करता वो रेडिएशन अमिट करता। वो कितनी एनर्जी होती है वो रेडिएशन जी अमिट करता h/ν। आप ये फॉर्मूला किया है ना, एनर्जी ऑफ इनीशियल ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट। मान लो इतों इनीशियल तो फाइनल इतने आ रहा, इतने आ रहा, इतने वैल्यू पुट कर देंगे आप एनर्जी के पिछले वैल्यू कैलकुलेट की है ना, आप वो वैल्यू पुट कर देंगे ni ऑर्बिट का नंबर आ इनीशियल वाले का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है फाइनल वाले का। ठीक है, वैल्यू पिछों पुट करनी तो एनर्जी की वैल्यू जी आप कैलकुलेट कर चुके हैं पीछे। ठीक है, ये सारी कैलकुलेट करोगे कॉमन आ जाएगी टर्म, इतनी फ्रीकुएंसी क्या आ जाएगी c/λ, फ्रीकुएंसी इंटू वेवलेंथ = स्पीड ऑफ लाइट तो ही कर चुके हैं फॉर्मूला। ठीक है, रीअरेंज करोगे ये आ जाएगा। हम यदी वैल्यू आप पुट करा m की वैल्यू है ना 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, z की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। ठीक है, जी की वैल्यू तुहानूं पता 1.6 × 10⁻19 कूलम, h तो तुहानूं पता प्लैंक कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट। ये वैल्यू सारियां पुट करोगे अपने कोल, इनू आप की लिख लाँगे आर लिख लाँगे, आर की है अपना रेडबर्ग कांस्टेंट। सारियां वैल्यू पुट करोगे की आएगी आर की वैल्यू 1.097 × 10⁻7 पर मीटर। ओके, सो जो मैं वेव नंबर फाइंड करना हो μ की है वेव नंबर, ओके होंगे 1/λ कि होंगे वेव नंबर के r/z² उदा लिख देना है ना, किसी भी एटम वास्ते आप फाइंड करनी हो वेव नंबर स्पैक्ट्रल लाइन्स का, तो यह अपना आ गया 1/nf² - 1/ni² फॉर हाइड्रोजन एटम z1 होएगा। यह अपना फार्मूला आ गया, दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग फार्मूला फॉर द स्पैक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके स्टूडेंट्स।